पे डिस्कशन चल रहा था। एक मेरा पहले जो मेरा ग्रुप चल रहा था, मेरा ग्रुप इसका वास्तु का, तो उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एक बार बताइए, हम लोग वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों में किसको ज्यादा वैरायटी दें, मतलब किसको ज्यादा पलड़ा किसका भारी रखें हम लाइफ के अंदर। तो देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि वैसे तो एक माँ की दो आंखें होती है, दो बच्चे होते हैं, दो आंखें होती है, वो दोनों बच्चे तो दोनों ही पावरफुल होते हैं। अब ओकल्ट साइंस है, ओकल्ट के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, सभी का अपना अपना रोल है, कोई भी किसी से कम नहीं है। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसमें मैंने कुछ चीजें ऐसी पाई, वो ये कि जैसे आपकी कुंडली के अंदर ग्रह है, उस ग्रह को आप दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, टेम्परेरी शिफ्ट कर सकते हो पर परमानेंट शिफ्ट नहीं कर सकते। किसी का सूर्य नीच है तो वो लाइफ टाइम उसको सूर्य नीच का फल देगा, वो आप उसको उच्च का नहीं कर सकते। किसी का शुक्र बैड हाउस में प्लेस्ड है, खराब हो रहा है शुक्र, तो आप उसको अच्छे हाउस में प्लेस नहीं कर सकते लाइफ टाइम के लिए। कुछ रेमेडीज करके टेम्परेरी जरूर कर सकते हो आप, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं कर सकते। लेकिन वास्तु एक ऐसी चीज है कि किसी का सूर्य खराब है, लेकिन अगर वो ईस्ट फेसिंग हाउस में रह रहा है और उसमें वो अच्छे पद लेके बैठा है, जो थर्ड और फोर्थ पद जयंत और इंद्र का जो होता है वो लेके बैठा है, तो चाहे उसका कितना ही सूर्य नीच का हो, वही सूर्य उसके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि वहां जो रिजल्ट मिलेंगे वो उन देवताओं के मिलेंगे, जयंत और इंद्र के, जहां से वो एंट्री करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव एंट्री, पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो आइए मैं उस स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, कल वाली दोबारा। रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेके हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम सबसे पहले आपको ब्रीफ बताएंगे कि कल हमने क्या डिस्कशन किया, वाई वास्तु इज नेसेसरी टुडे। इसमें हम लोगों ने ये बताया कि एक इंसान खराब वास्तु में रह रहा है और एक इंसान अच्छे वास्तु में रह रहा है, तो उसको क्या क्या होता है और खराब वाले को क्या क्या नुकसान होता है। जैसे खराब वास्तु में रहता है तो लाइफ टाइम उसके दिमाग में स्ट्रेस रहती है, मेंटल प्रेशर रहता है, और अच्छे वास्तु में रहता है तो वो आदमी सुखी रहता है, मेंटली सुकून में रहता है। आपने कई बार ऐसा नोट किया होगा ना, काफी लोगों के साथ आप देखना कि वो लोग क्या होते हैं, जब घर से बाहर रहते हैं ना, जब तो खुश रहते हैं, और घर के अंदर आते ही उनके दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। घर के अंदर आते ही उनको, या तो कह लो घर वालों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो आपस में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगता है और माहौल खराब हो जाता है। ऐसे ही काफी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के अंदर 5 लोग रहते हैं, 5 में से 4 लोग बीमार हैं, 3 लोग बीमार हैं, मतलब बीमारी उनके घर से बाहर जाती ही नहीं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है वास्तु का। तीसरे नंबर पे आप लेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियली लॉसेस। जी हाँ, जब फाइनेंस का पार्ट आता है ना, तो मैं वास्तु को सबसे ज्यादा नंबर देता हूं यहाँ पे। अगर आपने अच्छे वास्तु से अपना घर बनाया है, या बने हुए घर को भी आपने वास्तु को बैलेंस कर लिया है, तो इट्स माय प्रॉमिस, सभी मेरे व्यूअर्स को प्रॉमिस है कि आपको फाइनेंशियल में लाइफ में ग्रोथ जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये लाइफ का। और मेरे जितने भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको मैंने वास्तु किया है, ये मैंने चेंजेस उनकी लाइफ में जरूर देखा है कि बाकी कुछ हो ना हो, फाइनेंशियल ग्रोथ उनको जरूर आती है लाइफ में। और बहुत आसान है, बहुत ही इजी है ये प्राप्त करना, जो आज की तारीख में हर इंसान सबसे ज्यादा फाइनेंशियली परेशान हो रहा है। फिर बात आती है रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप अगर खराब होता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है वास्तु का। और वहीं आपने अगर अच्छा वास्तु कर लिया तो आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएंगे, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, माँ बेटे का रिलेशन हो, बच्चों का और बाप का रिलेशन हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रिलेशन हो जाए, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा विद्यमान रहती है।
तो लव, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप में हार्मोनी ये बढ़ती जाती है। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में मैं ये कहूंगा कि परिवार के जितने भी लोग हैं, उनका जो दिमाग है वो लाइफ में कुछ करने के लिए लगा रहता है हमेशा, जब वास्तु अच्छा हो जाता है तो। जैसे घर में 5 मेंबर हैं, तो सब कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूं, अपने आप को बिजी रखूं लाइफ में, चाहे मैं लर्न करूं, चाहे मैं कुछ सीखूं, किसी भी तरह मैं अपनी लाइफ को आगे लेके जाऊं। और कुछ भी नहीं, अगर किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा वो है, वो सीखना नहीं चाहते, तो कम से कम परिवार में अंदर ये आ जाता है कि चलो मैं एक समाज सेवा कर लूं, मैं गरीब बच्चों को पढ़ा दूं, मैं बाहर जाके जो आपके जो बस्तियां होती है, छोटी बस्तियां होती है, वहां जाके कुछ सर्व कर दूं, वहां जाके कुछ सेवा कर दूं। इस तरह की थिंकिंग उन लोगों के मन में आती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखिए पैसा तो अपने आप आता ही है जब वास्तु प्रॉपर हो जाता है। तो मेरा चश्मा लगा ना जरा। अच्छा, अच्छा। 4 अच्छा। एक मिनट जरा। तो नीचे से मेरा चश्मा और पानी की बोतल ला देना एक। नीचे गुड्डू को, अर्जुन को बोल दो, उसको बता। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक था अपना, कि नॉर्मली लोग अपने घर के वास्तु में क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो हमने काफी डिस्कशन किया था इस पे। तो सबसे पहला देखो, वास्तु के अंदर जो पॉइंट दिए जाते हैं, अगर हम 100 नंबर का पेपर है मार्क्स, तो हम 40 नंबर देंगे मेंडोर को। आपका मेंडोर कैसा है, मेंडोर की जो वास्तु के अंदर हर दिशा के अंदर तीसरा और चौथा पद है, वो मेंडोर में अच्छा बोला गया है। उसके अलावा जितने भी पद होते हैं वो मेंडोर के अंदर खराब बताए गए हैं। आपको नजर आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? स्लाइड नजर आ रही है प्रॉपर? हाँ ठीक है, आ रही है ना? दिख रही है। हाँ ठीक है, मुझे जरूरी है कंफर्म करना। तो यहाँ मैं आपको दूसरा क्या बता रहा था, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है घर के अंदर, वो आती है घर के अंदर जिनके घर में कूड़ा करकट, गंदगी और स्मेल स्मेल का वातावरण बना रहता है ना, उनका वास्तु खराब हो जाता है। उनकी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, तो घर से कचरा तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा होता है जो, वो है इंपॉर्टेंट सबसे, कि हमारी जो सोने की व्यवस्था होती है, वो अगर गलत हो जाए, हमारा हमारा जो बेड की पोजीशन है, हमारा जो हेड है, वो अगर गलत दिशा में आ जाए, तो हमारे लाइफ के अंदर तरह तरह की नई नई बीमारियां आ सकती है। और हमारी जो सोच है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक प्रकार से डेड भी हो सकता है। ये मान के चलिए, डेड मीन्स, हम यहाँ ब्रेन डेड नहीं बोलेंगे, हम यहाँ ये बोलेंगे कि उसकी जो सोचने की क्षमता है, लाइफ में आगे बढ़ने की क्षमता है, ग्रो करने की क्षमता है, लर्न करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और शरीर का वो पार्ट जो कि गलत दिशा के अंदर रखा हुआ है, वहां पे धीरे 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 एक बीमारी पकड़ लेती है। तो वो बीमारी ऐसी होती है जो लॉन्ग रन चलती है, लंबे समय तक चलती है। फिर किचन की मिस्टेक्स हमने टॉपिक लिया है, क्योंकि किचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किचन वो प्लेस है जहां से पूरे घर का खाना जाता है, और पूरे घर के लोग उस किचन में बना हुआ खाना खाते हैं, और उनके घर में, उनकी बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। अगर किचन ही गलत जगह बन गया, तो वो वाइब्रेशन प्रॉपर नहीं जा पाएगी। दूसरा, किचन फायर एलिमेंट है, अगर फायर जोन में फायर एलिमेंट दिया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। उस घर के अंदर फायर में जरूर से जरूर इंक्रीमेंट आता है। या फायर को हम डायरेक्टली कहते हैं, सीधा कनेक्शन हम फायर को मानते हैं मनी से, कैश फ्लो से। और पांचवी मिस्टेक है टॉयलेट की। टॉयलेट की मिस्टेक आज की तारीख में हर घर में हो रही है, क्योंकि हर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट हो रहा है। आज के 100-200 साल पहले टॉयलेट बाहर हुआ करते थे और इंसान अंदर हुआ करता था। आज टॉयलेट अंदर हो गए और इंसान बाहर हो गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है।
तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो टॉयलेट्स में प्रॉब्लम्स हैं, अगर गलत जगह पे बना हुआ है तो उनको ट्रीट करके हम उस प्रॉब्लम को दूर करें। तो ओवरऑल बेटर हेल्थ, हैप्पी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल ग्रोथ, पीस ऑफ माइंड। फिर मैंने कुछ छोटी मोटी बातें बताई थी। इसमें मैंने बताया था कि अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो 3 चीजें जिम्मेदार होगी इसके लिए: आपके घर का नॉर्थ, आपके घर का साउथ ईस्ट और आपके घर का वेस्ट। ये 3 चीजें जिम्मेदार होगी अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर। नॉर्थ में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको जॉब ही नहीं आएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएगी आपके लाइफ। जैसे सपोज कोई एमबीए करके आया है और वो डिजर्व करता है कि उसको 8-10 लाख का पैकेज मिले, तो उसको पैकेज 3 लाख का ही मिलेगा, तो उसके नॉर्थ में प्रॉब्लम है। कोई ग्रेजुएशन करके आया है, उसको पैकेज 3 लाख का 4 लाख का मिलना चाहिए, उसको पैकेज 2 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि उसका नॉर्थ डिस्टर्ब है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ठीक है एग्जाम्पल, मैं आपको सारी प्रॉब्लम बता दूंगा। मैं बात करता हूँ राहुल की। राहुल के साथ प्रॉब्लम क्या थी? राहुल जिस घर में रहता था उस घर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे घर में। कैसे भी करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी घर की, उससे राहुल ने एडजस्ट करके कैसे भी करके अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। अब राहुल जॉब के लिए जब मेल भेजता है तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता सामने से। उसके मन में यह था कि कल को मेरे को जॉब मिलेगी तो मैं मेरे घर की गरीबी दूर करूंगा और मेरे घर को आगे बढ़ाऊंगा। तो उसे अपनी बहन की शादी भी करनी थी, उसको अपने मम्मी की इच्छा भी पूरी करनी थी। फादर ने पूरी जिंदगी गरीबी से गुजारा है तो उनको भी कुछ हिम्मत देनी थी। अब उसके पास जब वो मेल करता तो या तो मेल सामने वाले के स्पैम में चला जाता, तो उसको देख ही नहीं पाता मेल, या फिर वो लेटर भेजता अपना कि भाई अपॉर्चुनिटीज के लिए, मतलब जॉब के लिए लेटर भेजता या मेल भेजता, तो वो मेल जिस बंदे के पास पहुंचता वो बंदा इतना बिजी था कि उसने उसका मेल देखा ही नहीं। इसमें गलती किसकी? गलती राहुल की नहीं है, गलती उस टॉयलेट की है जो उसके नॉर्थ में बना हुआ था, और उस गलती को भुगत रहा है राहुल। अब बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स करी, तो प्रभु की कृपा से उसको एक जॉब लग गई। जॉब लग गई, जॉब करने लग जाता है वो। जब वो जॉब करने लग जाता है तो 5-7-10 दिन बाद उसको पता लगता है कि भाई ये सेठ जी तो पैसे ही नहीं देते किसी को। जो हमने जॉब करी वो सेठ जी पैसे ही नहीं देते। लोगों से पूछा कि भाई पैसे कितने नहीं देते, तो बोले तो साहब 6-6 महीने में सैलरी देते हैं। 6-6 महीने में ये लोग सैलरी देते हैं। अब 6-6 महीने में सैलरी अगर दे रहे हैं तो आप खुद बताइए कि कैसे वो बंदा कैसे का सर्वाइव कर पाएगा अगर 6 महीने में सैलरी मिलेगी तो ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उसके नॉर्थ में टॉयलेट था, वो उसकी अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा था। आप सपोज कीजिए किसी ने उसके नॉर्थ के टॉयलेट का ट्रीटमेंट करा दिया, किसी वास्तुविद से मिला, वो उसने उसका नॉर्थ के टॉयलेट का ट्रीटमेंट करा दिया। अब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहां पे वो ज्वाइन करने लग गया, है ना, और सैलरी भी उसकी महीने की आने लग गई। लेकिन उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है? सैलरी तो उसको टाइम पे आ रही है लेकिन उसके पास पैसा बचता नहीं है। वो 100 रुपये कमा रहा है तो महीने की 20 तारीख को उसका 100 रुपये खर्च हो जाता है, और वो अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करके वो 20 दिन या 10 दिन गुजारता है महीने के। वेट करता है कब अगली सैलरी मुझे मिले और उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मैं करूँ। उसकी लाइफ साइकिल इसी तरह की बन गई थी। अब वो किसी के थ्रू मेरे पास आता है। जब मेरे पास आया तो मैंने उसका जो मैप देखा घर का, तो मैंने एक चीज नोट करी। मैंने उसको कहा भाई ये नॉर्थ का टॉयलेट आपका? तो बोले सर हमने हमको ट्रीट करा दिया, हमको वास्तविक मिले थे तो हमने इसको ट्रीट करा दिया, ट्रीटमेंट हो गया इसका और मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैंने कहा ठीक है चलो आपने ट्रीटमेंट करा लिया, बहुत अच्छी बात है। अब उनका जो पैसे की प्रॉब्लम आ रही थी, उनके पास पैसा बच नहीं रहा था क्योंकि उनका एक और टॉयलेट था घर में, और वो टॉयलेट बना हुआ था वरुण के पद पे, वेस्ट दिशा में।
जो वरुण का पद है वेस्ट दिशा के अंदर, ये पद जो देता है वो देता है प्रॉफिट। वेस्ट दिशा में बना हुआ टॉयलेट उसका प्रॉफिट खा रहा था, तो वो कमा तो रहा था लेकिन खर्चे ज्यादा हो रहे थे और उसका प्रॉफिट खा रहा था। साथ ही साथ उनका जो एंट्री गेट था वो भी इतना अच्छा नहीं था, तो एंट्री गेट को भी ट्रीट कराया जाता है। जब ये सारी काम हो गए तो वही राहुल 2 साल बाद 8 से 10 लाख के पैकेज पे जॉब ज्वाइन करता है। पहले उसमें क्या डिफरेंस था? कुछ भी नहीं था। आज उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। वही पहले भी वो एमबीए कर रखा था और आज भी वो एमबीए कर रखा है। एक्सपीरियंस उसका जरूर 2 साल का 3 साल का हो गया, लेकिन 2-3 साल में इतना ग्रोथ आना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा जो रिजल्ट था वो रिजल्ट था कि उसका वास्तु हमने ट्रीट करके, वास्तु को सही करके, बैलेंस करके उसकी लाइफ के अंदर वो दरवाजे खोल दिए जिससे अब वो लाइफ में आगे ग्रोथ पे बढ़ेगा। अब एक प्रश्न आपके मन में आता है कि सर चलो हमने वास्तु अच्छा कर लिया, अपना वास्तु को बैलेंस कर लिया, पर हमारी दशा ही खराब आ गई तो क्या होगा? हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो दशा होती है महादशा, वही हमारी खराब आ गई तो हम क्या करेंगे? फिर तो हमको महादशा तो अपना रिजल्ट देगी। बिल्कुल हाँ देगी, क्यों नहीं देगी? महादशा अपना रिजल्ट देगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई गिलास पानी का है, उसके नीचे से छेद हो रहा है और पानी निकल रहा है, लेकिन ऊपर से भरे जा रहे हैं, प्रेशर से पानी आ रहा है, तब भी वो गिलास काफी हद तक भरा रहेगा। अगर नीचे का छेद छोटा है और ऊपर पानी का प्रेशर अच्छा है तो वो काफी समय तक भरा रहेगा वो। लेकिन ऊपर से अगर पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है और नीचे का छेद भी छोटा है, छोटा होगा तो भी खाली हो जाएगा, बड़ा होगा तो भी खाली हो जाएगा। तो वास्तु करता है आपकी लाइफ में सपोर्ट का काम। आपकी लाइफ को प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वो आपके खड़ा रहता है। क्योंकि जो देवता मैंने कल बताए थे, 45 देवता वास्तु में निवास करते हैं, हर देवता का अपना अपना काम है। जो भी देवता नाराज होगा आपको वो पनिशमेंट देगा, और जो भी देवता प्रसन्न होगा वो आपको क्या देगा? आपकी विश पूरी करेगा। अभी तक आपको ये हमने कल पढ़ा दिया है, इसमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ओपन प्लेटफॉर्म। बताइए रोनित जी, राजेश जी, विजय जी, मैम, सुरेंद्र मैम। सर ये तो जितना बताया समझ में आ गया। जी मैम, जी मैम। अब हम आज का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए मैं 2 मिनट लेता हूँ, मैं इसमें आपको पिक्चर बना के दिखाऊंगा। एक मिनट का वेट कीजिए, मैं एक
तो आइए सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेके आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है, आज मैं रेमेडीज भी बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। जो भी जिनकी भी समस्या थी कल, जिनसे भी डिस्कशन चल रहा था, उनकी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज ब्रह्म स्थान निकालना। कोई भी प्लॉट है, उस प्लॉट का ब्रह्म स्थान कैसे निकाला जाए। ये सपोज कीजिए कोई मकान है, मकान बना हुआ है, तो आपके दिमाग में ये आती होगी कि भाई हम इस मकान का हम कैसे पता करें कि हमारे घर की एग्जैक्ट डिग्री क्या है एंट्री गेट की। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मकान है, ये मकान की दिशा नॉर्थ है, ये दिशा ईस्ट है, ये दिशा वेस्ट है और ये साउथ है। इसके बिल्कुल ब्रह्म स्थान में हम लोगों को खड़ा होना है। ये लाइन आपने इधर से इधर खींची, ये लाइन आपने इधर से, ये दोनों लाइनें जहां पे मिल रही है, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है ब्रह्म स्थान। तो जब भी मैं आपसे पूछूं किसी से भी, जैसे कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई आपका जो टॉयलेट बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है या वो साउथ वेस्ट में बना हुआ है। आप क्या बोलेंगे, यहाँ खड़े हो जाएंगे बीच में। और आपके मोबाइल के अंदर कंपास होता है, सबके मोबाइल में कंपास होता है, उस टॉयलेट की तरफ आप देखेंगे, कंपास को उसकी तरफ कर देंगे और उस कंपास के अंदर एक नंबर आ जाएगा, एक डिग्री आ जाएगी। जैसे कोई बोलेगा 45 डिग्री में मेरा टॉयलेट है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो गया। अब मैं एक बार आपको डिग्री भी समझा देता हूँ दूसरी स्लाइड में। शायद काफी लोगों को डिग्रीज भी नहीं पता होगी कि सबसे पहले डिग्री बता देते हैं आपको। ये मकान है, इसमें ये चारों कोनों को हमने मिला दिया। अब ये जो होगा, ये होगा 360 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री। इसको 0 डिग्री भी बोलेंगे और 360 डिग्री नॉर्थ भी बोलेंगे। यहां से 45 डिग्री आगे यहां पर 45 डिग्री होगा और ये होगा नॉर्थ ईस्ट। ये जो डिग्री है, ये 45 में और 45 मिल जाएगी, ये हो गई 90 डिग्री। फिर इसमें 45 मिलेगी, ये 135 डिग्री। फिर इसमें 45 मिल जाएगी, ये आपकी हो गई 180 डिग्री। ये हो गई आपके 225 डिग्री। ये हो गई 270 डिग्री। ये हो गई आपके 315 डिग्री और ये 360 डिग्री, 0 डिग्री। ऐसे हम लोग एक घर को ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे नापते हैं डिग्रियों में। अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा जो टॉयलेट है वो 40 डिग्री पर है, तो हम ये मानते हैं कि 45 डिग्री प्लस माइनस 10, एक दिशा को हम 11 डिग्री का 11 डिग्री की मानते हैं हम एक दिशा को, मोटा मोटा 11.5 होता है, और मैं 11 डिग्री का आपको मोटे मोटे एक दिशा को मानता हूँ। अब ये जितनी भी दिशाएं हैं ना, इनके अंदर एक और दिशा बनी हुई है सब दिशाओं में। यहाँ ये दिशा बन गई, यहाँ ये दिशा बन गई। ये दिशा क्या हो गई, अगर इसको आपने नॉर्थ माना है तो ये हो गई नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट।
ये आपने इसको नॉर्थ ईस्ट माना है और इसको ईस्ट माना है, तो ये हो गई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जहां आपने साउथ ईस्ट माना है तो ये जो दिशा हो गई ये हो गई ईस्ट साउथ ईस्ट। जहां आपने माना है साउथ, तो साउथ और साउथ ईस्ट इन दोनों के बीच की दिशा हो गई एस एस ई। ये आपके हो गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये साउथ, इसके बीच की जो दिशा हो गई ये हो गई साउथ साउथ वेस्ट। ऐसे ही आप यहां पे ले लीजिए, ये है, इसको वेस्ट लेंगे आप तो इसको वेस्ट साउथ वेस्ट। इसको अगर आप नॉर्थ वेस्ट लेंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो दिशा है, यहां पे जो दिशा आएगी ये आएगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो दिशा है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब ये हमारी कैलकुलेशन है, इस हिसाब से हमारी डिग्रियां हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमारी डिग्री बनी हुई है। डिग्री में अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, आई थिंक बहुत इजी है डिग्री के बारे में जानना, तो फिर भी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो बता सकते। हाँ रोनी जी बताएं। वॉइस नहीं आ रही आपकी। जी रोनी जी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी। जी गुरु जी, आ रही है आवाज। भाई नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। डिग्री नहीं गुरु आपको जी, समझ, ठीक है। डिग्री समझ में आ रही है आपको? जी 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 मोबाइल में जो कंपास होता है उससे हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो पहले जमाने में क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में जी 4 दिशाएं और 8 दिशाएं, टोटल उप दिशाएं 8 मानी जाती थी। 4 तो पूर्ण दिशाएं होती थी और उप दिशाएं होती थी 4, और टोटल 8 हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में जो हम लोग वास्तु करते हैं उसमें हम लोग 16 दिशाओं को लेकर चलते हैं, क्योंकि हर दिशा का अपना अपना एट्रीब्यूट है। कैसे एट्रीब्यूट है, क्या एट्रीब्यूट है, वो डिटेल में अपन लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं वास्तु के बारे में, अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो टॉयलेट होगा, किचन होगा, वहां पे अलमारी होगी भारी, वहां पे स्टेयर्स होंगी, या वहां पे गंदगी होगी, डस्टबिन भी वहां पे रखा होगा, तो भी वो इम्पैक्ट करेगा। तो उस बंदे के साथ क्या हरकत होगी, उसके परिवार के साथ क्या घटना होगी। सबसे पहली बात तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो रिस्क लेने से डरेगा। जिसका नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है ना, आपको मैं एक बार बताऊंगा, जितने भी लोग मिलियन डॉलर आइडिया लेके पैदा हुए हैं ना, पैदा मीन्स जो लोग जोमेटो, स्विगी, उबर, अमेजॉन, जिस भी बंदे ने इसके बारे में सोचा होगा पहली बार कि हमें कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ ऐप बनाना होगा और हम घर बैठे पैसे कमाएंगे, जिस बंदे ने भी ये सोचा होगा उसने ऐसा आइडिया लाया होगा फर्स्ट टाइम, जो कि मिलियन डॉलर का आइडिया था, जो उसको कुछ करना नहीं पड़ा, दूसरे लोग उसके लिए काम कर रहे थे, वो पैसा बना रहा था। वो आइडिया कहां से आता है मित्रों? वो आइडिया आता है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट भगवान शिव की जगह है, भगवान शिव साक्षात यहाँ पे विराजमान रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और यहाँ पे शिखी देवता भी रहते हैं। शिखी देवता जो हमारे, आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग काफी मस्तिष्क में चोटी पहनते हैं, चोटी लगा के रखते हैं पीछे, शिखा जिसे कहते हैं।
और महिलाएं भी शिखा लगा के रखती है। क्यों? इस शिखा में बड़ी ताकत होती है, इसमें बड़ी पावर होती है, वो शिखी देवता से आती है। जब वो चोटी खुलती है ना, कहते हैं जब चाणक्य ने चोटी खोली थी तो पूरे सिंहासन को हिला दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। उसी तरह कोई महिला जब चोटी खोलती है, गुस्सा करती है और वो गुस्से के उसमें आती है तो पूरे परिवार को वो हिला के रख देती है। इसलिए पुराने जमाने में हम क्या क्या करते थे कि महिलाओं को कहते थे कि भाई चोटी बना के रहो, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो उस चोटी में बंधी रहे और वो शांत स्वभाव की बनी रहे। आजकल आप देख रहे हैं, आजकल तो चोटियां कटी गई है, चोटियों का मतलब कल्चर ही खत्म हो गया है, चाहे किसी भी उसमें ले लीजिए। तो शिकी का जो पावर है वो जाग चुका है, इसीलिए आजकल गुस्सा ज्यादा आता है लोगों में। चाहे आप फीमेल्स के बारे में बात करो, चाहे बच्चों के बारे में बात करो, चाहे मेल्स के बारे में बात करो, उनका धैर्य खत्म हो गया है, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि उनका जो शिखी पद है वो खराब हो गया है, उनका नॉर्थ ईस्ट खराब हो चुका है। अब आपको ये पता लग गया कि सपोज कीजिए अपना नॉर्थ ईस्ट खराब है आज की तारीख में, आप लोगों में से किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है? बताइए मेरे को, अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो मैं उसको क्या रेमेडी भी है तुरंत की तुरंत दे दूंगा। अच्छा, कोई ऐसा बंदा हो जिसके घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर कोई ऑब्स्टेकल हो, या मैं ऐसे नहीं पूछूं, मैं ऐसे पूछ लूं कि नॉर्थ ईस्ट दिश उस बंदे को लाइफ में ग्रो करने का आइडिया ही नहीं आ रहा दिमाग में, वो लाइफ में एज इट इज जैसे है वैसे ही चलना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता लाइफ में, ऐसी सोच आती है क्या मन में? सर हमारे घर में ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अच्छा, आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो तो मैम मतलब सीढ़ी। आप बताएं मेरे को कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो जो इम्पैक्ट दे रहा है, क्या वो इम्पैक्ट आपके घर में आ रहे हैं? जैसे सबसे पहला इम्पैक्ट होता है जो मैंने बताया कि इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की इच्छा खत्म हो जाती है। नहीं सर, ये तो ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है आपके साथ? हाँ जी। हेल्थ इश्यूज घर में? हेल्थ इशू भी ना के बराबर ही है सर। हेल्थ इश्यूज नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा आता है। फिर मैम एक चीज और इसमें होती है, देखा जाता है कि आज हम जैसे सपोज कीजिए हम अगले 5 साल का प्लान बना के चलते हैं नॉर्मल इंसान, कि 5 साल बाद हम लोग कहाँ होंगे जी। फाइनेंशियली ग्रोथ में। जब नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेज आता है तो वो बंदा आगे 5 साल का प्लान बना के नहीं चलता है, और दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है पूरे परिवार में, स्पेशली सर जो यूज करता है उसको, उसके ज्यादा बना रहता है दिमाग गुरु में। जी, गुरु जी, स्टडी और वर्क के लिए कुछ बताएं कि किस डायरेक्शन में अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट या ईस्ट के बीच? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी बताऊंगा। पहले मैं इस तरह का केस कोई देखना चाहता हूँ कहीं नॉर्थ ईस्ट में किसी की प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी अपन हैंड टू हैंड दे देंगे जैसे मैडम ने बताया। पर इनके अभी कोई साइड इफेक्ट ऐसा आ नहीं रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है आप जो क्या ही होता है, मतलब उसको बहुत कम यूज करते हैं हम। एक्चुअली सीढ़ियों के नीचे एक्स्ट्रा बना रखा था, वो ना के बराबर यूज होता है। तो पर ये है कि मेरे दिमाग में ही मतलब ओवर थिंकिंग चलती रहती है, बाकी तो सब ठीक है घर में घर वाले। अच्छा आपने सीढ़ियों के नीचे बना रखा है नॉर्थ ईस्ट में, तो मैडम हाँ। स्टेयर्स, फिर तो आपके स्टेयर्स भी आ गई आपके और नॉर्थ ईस्ट में हाँ। टॉयलेट भी आ गया, दो चीजें नॉर्थ ईस्ट में आ गया। हाँ तो जी। मैम फिर तो लाइफ में स्ट्रेस तो जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब मेरे दिमाग में ही चलता रहता है। क्योंकि मैंने आपको कल वो दिखाया था ना, पिक्चर देखिए इनका, जिनका जो अपने वास्तु पुरुष है, इनका जो जी। दिमाग है, जो सिर है, वो ईशान कोण में है। अब यहाँ पे आप कोई भी भार दे देंगे, कोई भी गंदगी दे देंगे, तो बेसिकली होगा क्या कि दिमाग के अंदर 24 घंटे
प्रेशर बना रहेगा, किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा रहेगा कि भाई मेरे को कोई चीज का एक प्रेशर है दिमाग में, कुछ करना है, मतलब कुछ अजीब ही तरह का स्ट्रेस रहेगा, मैं साफ कहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये बात लागू होती है मेरे पे ही सिर्फ। ये मैंने काफी लोगों के देखा है कि वो कुछ हो या नहीं हो, पर एक अजीब सा स्ट्रेस, एक प्रेशर, एक ऐसा माहौल बना रहता है, क्योंकि जो वास्तु पुरुष है उनके सिर पे प्रेशर आ गया। जी, जी। अब मैम मैं क्या सर बोलूं, भारी भारी सा लगने लगा। सर भारी रहना जी हमेशा, सही बोला आप। सिर दर्द होना, कई बार देखिए अगर ये बिगड़ जाता है, ये प्रॉब्लम अगर बिगड़ जाती है, बिगड़ेगी कब ये प्रॉब्लम, अगर आप वो टॉयलेट को बहुत गंदा रखेंगे, जी, उसको रेगुलर यूज करेंगे और बहुत ज्यादा गंदा रखेंगे, जस्ट लाइक ए सार्वजनिक टॉयलेट, तो जी, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। या आपकी जो स्टेयर्स हैं वो भारी स्टेयर्स हैं, भारी कैसे, जो पुराने जमाने में बना करती थी, आज के 100 साल पहले भारी स्टेयर्स हाँ। बना करती थी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सपोर्ट से बना करती थी, वो बहुत हैवी स्टेयर्स हुआ करती थी। नहीं सर, हैवी तो नहीं है, मतलब जो नॉर्मल लोग बनाते हैं, और नीचे जगह खाली होती है, तो उसी में ही फिर वो टॉयलेट का वो बना प्रोविजन कर दिया था। तो मैम इसकी रेमेडीज भी मैं आपको बताता हूँ, एंड टू एंड ही बहुत सिंपल रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है मैम, आपको सिर्फ वहां पे एक ब्लू कलर का बल्ब जला देना है स्टेयर्स में, या फिर आपको वहां पे ब्लू कलर का पेंट कर देना है, लाइट ब्लू। सर मैंने ना उसमें लाइट ब्लू और बीच में थोड़ा सा डार्क ब्लू का डिजाइन भी है, वो टाइल्स लगी हुई है पूरे बाथरूम में ना। हाँ, तो आपने एक प्रकार से रेमेडी लगभग का खुद के खुद ही कर ली है। नहीं सर, ऑटोमेटिकली होगी हुई है। हाँ, वो बता रहा हूँ ना, ऑटोमेटिकली हो गई, ईश्वर की कृपा आपको मिली कि आपने रेमेडी कर ली, इसलिए आपके इफेक्ट भी कम आ रहे हैं मैडम, जो हेल्थ इश्यूज वगैरह कम आ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो उसका और जैसे रीजन ये है, क्योंकि आपने मैं- रेमेडी बाय डिफॉल्ट ही कर लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे जैसे ओवर थिंकिंग रहती है, बाकी मेरे को ऐसे कुछ दिमाग में प्रेशर या सिर दर्द ऐसे कुछ नहीं रहता, और मतलब मैक्सिमम टाइम मैं खुश ही रहती हूँ। पर ये प्रॉब्लम पता है क्या है सर, विचार हर वक्त चलता रहता है, जिसको कहते हैं ना मेडिटेशन में कभी शांत होकर बैठे, तो मतलब वो वाली वो नहीं होती, हर वक्त दिमाग बस एक्टिवेट है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम इसकी कुछ रेमेडीज मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हाँ आज जी, की हमने कल प्रॉमिस किया था कि हम रेमेडीज भी बताएंगे। कोई भी इसके रेमेडीज को यूज कर सकता है, साथ ही फिर मैं इनका भी जवाब दूंगा कि कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को, कहाँ बैठ के। देखिए मैम, नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी, देखिए अगर वहां पे टॉयलेट है तो इसकी एक्चुअल में कोई भी रेमेडी नहीं है, हाँ जी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भगवान के, वास्तु भगवान के सिर पे गंदगी रहे, जी, क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल, जब भी करेगा प्रॉब्लम बड़ी वाली आएगी। ठीक है मैम, तो इसकी एक्चुअल में कोई रेमेडी नहीं है, इसकी रेमेडी है उसको वहां से रिमूव करनी, लेकिन जब तक आप वहां से रिमूव नहीं करते जी। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, येलो कलर का, ये इंडियन है या वेस्टर्न है मैम? वेस्टर्न है सर। वेस्टर्न है। येलो कलर आप कर देंगे, जो भी टॉयलेट बना हुआ है उस टॉयलेट के तीनों तरफ येलो कलर का पेंट कर देंगे आप। ये दीवार हो गई, ये सर ये ऊपर तो थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है, नीचे टाइल्स है। नीचे अगर येलो कलर का पेंट कर देंगे आप तीनों तरफ, इससे इसकी जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो एनर्जी बाहर नहीं आएगी। कोई काटा पीटी कुछ भी करने की जी जरूरत सर। नहीं है, यहाँ पे किसी तरह कोई स्ट्रिप डालने की जरूरत नहीं है मैडम यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेरी सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे कोई कील नहीं होनी चाहिए, कोई नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर कोई नुकीली जी, चीज है, कील लगी हुई है, तो उसको निकालिए, उससे भी सर में दर्द होता है, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है जी, तो हाँ जी। स्टेयर्स की रेमेडी है, वहां पे आपको आसमानी कलर का पेंट कराना है।
डार्क ब्लू नहीं ये कहाँ पे करेंगे, कराना डार्क सर? ब्लू अवॉइड करेंगे आप। आसमानी कलर का पेंट वहां पे कर लें आप। अगर आप आसमानी कलर का पेंट नहीं कर सकते, टेम्परेरी एक ब्लू कलर का बल्ब वहां पे चला लें रात को। सर सीढ़ियों के पास? सीढ़ियों में, ये सीढ़ियों में कहाँ पे कह रहे हो आप? सीढ़ियों में रात भर जलता रहेगा ब्लू कलर ठीक का ठीक बल्ब। ठीक 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 सर। टॉयलेट का तो मैंने आपको बता ही दिया, सीढ़ियों का मैंने आपको बता ही दिया। हाँ जी। क्योंकि मैम ये हमने क्या किया, हमने एक्चुअल में क्या किया, जो ब्लू कलर होता है वो पानी का कलर होता है। जब जी हम वहां पे ब्लू कलर कर देंगे स्टेयर्स में, तो स्टेयर्स का जो भारीपन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पानी बन गई जी जी, बेसिकली। ठीक। ब्लू होते ही वो पानी हो गई, हाँ जी और पानी में कोई भार होता नहीं है, पानी हल्का ठीक होता है सर। एकदम। और वो पानी का जोन भी है, पूरा नॉर्थ जोन वाटर हाँ जोन जी है। ठीक है जी मैम, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स का पढ़ने का। तो स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए सर। सबसे बेस्ट जो जोन है, अगर स्टूडेंट 12वीं क्लास से कम का है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ना चाहिए। एनी में बैठ के पढ़ाई करें। अगर आपकी 12th क्लास से कम है आपकी पढ़ाई, 12th तक आप कहाँ पढ़ेंगे, एनी में पढ़ेंगे। 12th के ऊपर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप कहाँ आ जाएंगे, आप आ जाएंगे SSE, गुरुजी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। मैं रात में ही स्टडी कर पाता हूँ और सुबह में हो पाती जॉब पे रहता हूँ, तो वही जा। आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। जी गुरुजी। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप। जी गुरुजी, मैं एक्चुअली जैसे वो मैं ना नाइट में स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट के मतलब बिटवीन में है, जैसे मतलब रूम में मैं रह रहा हूँ फ्लैट में। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के वहाँ, मेरी वॉइस जा रही है? हाँ वहाँ बैठ के ही पढ़ते हैं आप नॉर्थ ईस्ट में। जी गुरुजी। हाँ, तो देखिए अब आप कॉलेज लाइफ के अंदर आ गए हैं, 12 से ऊपर आप चले गए हैं, है ना, कॉलेज लाइफ में जॉब कर रहे हैं आप। तो अब आपका जो पढ़ने जी का रूम आता है वो आता है, मैं आपको बताऊं, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट अच्छा। यहाँ आपको पढ़ना है बैठ के। क्यों पढ़ना है, उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा। ये जो जोन है वो है कॉन्फिडेंस का जोन। ये कॉन्फिडेंस का जोन है। जो भी बंदा यहाँ बैठ के पढ़ता है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है लाइफ में, कि मैं जो पढ़ूंगा वो एग्जाम में आएगा और मैं अच्छा करके आऊंगा। कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो कोई बंदा, वो साउथ साउथ ईस्ट में बैठे और कंपटीशन का एग्जाम दे, कंपटीशन में वो क्रैक करेगा पूरी मेहनत से, और उसमें उसको नींद भी नहीं आएगी, वो हमेशा मतलब एग्रेसिवली अपनी पढ़ाई के प्रति रहेगा वो हमेशा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देता है जोन। और 12 से ऊपर की जितनी भी पढ़ाई है वो कॉन्फिडेंस वाली पढ़ाई है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो पढ़ाई नहीं कर सकते। कंपटीशन एग्जाम जब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो ऐसे बंदों को साउथ साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ना चाहिए। और एक और टॉपिक आप सुन लीजिए, एक और पॉइंट सुन लीजिए, घर का वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यहां भी बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कर लें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट की जो देवी है वो माँ सरस्वती है। जी तो वहां जब आप बैठते हैं तो आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है, और एजुकेशन के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलने के बाद फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता लाइफ, जी गुरुदेव। एजुकेशन लाइफ में, कंपटीशन लाइफ में। इवन मैं तो कहता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, वास्तु पढ़ते हैं,
जी तो जी जी WSW में बैठ के पढ़िए, जी। आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग मिलेगी। जो भी आप देखेंगे वो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा गुरुजी, एक क्वेश्चन और था। हाँ बताएं। क्या मतलब कि जैसे कि हम लोग तो नॉर्मल इमेजेस रखते हैं, तो क्या वास्तु में भी इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब फोटोज वगैरह का, ऐसा कुछ? या फिर मतलब कोई इससे लेना देना नहीं है, डायरेक्शन का ही लेना देना रहता है? बहुत लोग कहते हैं कि पिक्चर्स हटा देना चाहिए, ये हटा देना चाहिए, तो मतलब ये थोड़ा एक कंफ्यूजन बैठ जाता है दिमाग में। क्या भगवान का मतलब ये भगवान हो गया, या फिर नेचर रिलेटेड चीजें, जैसे साउथ डायरेक्शन हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गया, जो अभी आपने बताया, तो क्या उसमें भी मतलब इंसर्ट करना सही रहेगा, या मतलब ये नहीं, मतलब ये ऐसे ही मतलब नॉलेज पर्पज से पूछ रहा हूँ मैं। बता रहा हूँ आपको। देखिए वास्तु जो है उसकी रेमेडीज का एक बहुत बड़ा पार्ट है फोटोज। जी गुरुदेव। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिवर्स ये कहता है कि जो फोटो आप देखोगे, डायरेक्ट नहीं, अपना बैक ऑफ द माइंड जो है आपका अनकॉन्शियस माइंड, उससे आप जो फोटो देखोगे वही आपके लाइफ में होता रहेगा। जो कॉन्शियस माइंड से देखोगे ना वो पहले नहीं होगा, पहले वो होगा जो अनकॉन्शियस माइंड से देखोगे। और वास्तु में हर जोन का कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, तो हम लोग उस एट्रीब्यूट को जागृत करने के लिए वहां पे फोटो लगाते हैं। जी पूरे जो 16 जोन है, 16 जोन की अलग अलग फोटो होती है। 16 जोन में अलग अलग फोटो लगाई जाती है। जैसे बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, उसका कॉन्फिडेंस ही बहुत पुअर है, तो क्या करना चाहिए? ये तो बच्चे के लिए है। सपोज कीजिए कोई बंदा किसी कंपनी में जॉब करता है, जी कंपनी के सारे लोग उसको दबाते हैं क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपना काम करने का। जी जी वो उस वो काम को उस लेवल पे लेके जाता ही नहीं है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, तो उसका जी कॉन्फिडेंस ही डाउन हो चुका है। जी गुरुदेव। तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा, वहां पे अगर आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बस एक ही शर्त है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा में हनुमान जी की एक फोटो लीजिए जिसमें उन्होंने गदा धारण कर रखी हो हाथ में, जी और नीचे लिखा हुआ हो तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। जी गुरुदेव। ये फोटो वहां पे लगा लीजिए। जी मैं चैलेंज करता हूं, वो फोटो अगर वहां लगी रहेगी 6 महीने में वो बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त होगा कि उसका बॉस खुद आके कहेगा कि भैया इस बार तेरा प्रमोशन करेंगे। जी गुरुदेव। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा। जहां भी वो क्लाइंट से डील करने जाएगा, कोई सेल्स की बात करने जाएगा, या कुछ भी उसको बनाना होगा, कोई काम होगा, बॉस से बात करने जाएगा, तो मीटिंग में उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होगा कि सारी दुनिया उसके जज्बे को सलाम करेगी। या दुनिया से मतलब मेरा ऑफिशियल। जी 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 इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंपटीशन करने वाले को वहां बैठना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम देने वाले को, क्योंकि उसका हौसला इतना बुलंद होगा। कहते हैं ना, लड़ाई फील्ड में बाद में लड़ी जाती है, पहले टेबल पे लड़ी जाती है। हाँ मन के बिल्कुल हारे बिल्कुल हार बिल्कुल। है और मन के हारे और मन के जीत। जीते जीत। जीते जीत जी। तो जिसने ये फोटो लगा ली साउथ साउथ ईस्ट में, जिसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं गदा गदा हाथ में लेके, और नीचे लिखा हुआ है तुम रक्षक काहू को डरना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाता है कि उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जी ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है फोटो का, एक जोन का। आप सोचो 16 जोन है और अनगिनत फोटोएं हैं। जो भी आपको काम कराना हो उस जोन के एट्रीब्यूट को पकड़ो, वो फोटो वहां पे लगाओ और वो अचीव करो। जी इतना गुरुदेव। सिंपल लाइफ है, इतना सिंपल वास्तु है। जी कोई जरूरत नहीं है लाखों करोड़ों रुपए के हीरे पहनने की, जरूरत नहीं है।
और लाखों हाँ, रुपए सही का कहा। बहुत सारे महंगे जी। महंगे चीजें पहनने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करनी है और टॉप लेवल पोजीशन पे जाना है, पढ़ाई सभी करते हैं। उसको एक टिप दे रहा हूँ बंदे को, वो एक फोटो बना ले जिस फोटो के अंदर वो पहने, उसने ड्रेस पहन रखी हो जो एक आईएएस और आईपीएस पहनते हैं, अच्छा, अच्छा, एआई अच्छा। से जी, फोटो जी। बना ले और उसको फोटो को प्रिंट करवा के गोल्डन फ्रेम के अंदर ले जाके उसको वरुण पद पे लगा दें। वरुण पथ में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब वरुण पद से मेरा अभी आप लोगों को तो मैं कहूंगा वेस्ट में लगा दे, वेस्ट में है। जी, वेस्ट गुरुजी। में उस फोटो को जाके लगा दे, गोल्डन फ्रेम होना चाहिए उसका। जी। आप देखिए कैसे यूनिवर्स आपकी मनोकामना को पूरी करने में लग जाता है। अपने आप आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे लाइफ में। अपने आप आपको वो लोग मिलेंगे जो उस ओर आपको अग्रसर करेंगे, अपने आप मिलेंगे। किसी का मकान बनाने का सपना हो, मकान नहीं बन रहा हो, वर्षों से मन में इच्छा है कि बढ़िया सुंदर सा मकान बनाए, वो फोटो वहां पे लगा दो। वास्तु में ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं, ऐसे ऐसे उपाय हैं, आप सोच नहीं सकते। एक क्लाइंट आया, वो कहता है कि गुरुजी, मेरा और मेरी पत्नी के बहुत झगड़ा होता है, लेकिन मैं तलाक नहीं लेना चाहता और मेरी पत्नी के घर वाले कह रहे हैं कि भाई इसको तलाक दिलाओ, लेकिन हम लोग दोनों ही नहीं लेना चाहते, हम क्या करें? अभी आप कहीं जाओगे, किसी से पूछोगे तो आपको वो 10 तरह के मंत्र बता देंगे, 10 तरह के, ये पहन लो, वो पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। और एक्चुअल में कहीं भी इस चीज की रेमेडी नहीं है, किसी भी फील्ड में दूसरे में, लेकिन वास्तु में इसकी रेमेडी है। मैंने उनको वो रेमेडी कराई। मैंने कहा आप दोनों अपनी प्यार भरी एक फोटो बना के और वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो और उस पेपर के ऊपर नंदी महाराज को विराजमान करा दो, ब्रास के। दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती, कितना ही जोर लगा ले। और आज इस बात को 2 साल तो हो गए उनको, प्रेम से रह रहे हैं, घर में आराम से रह रहे हैं। तो ये पावर मैंने खुद अपने आंखों से देखी है। क्योंकि वो जो जोन है, उस जोन का एट्रीब्यूट है बचाना। वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन जो है, उसके जोन का एट्रीब्यूट है बचाना, प्रिजर्व करना, सेव करना। और नंदी महाराज की खास बात आपको पता है क्या है? आपकी कोई भी विश है भगवान शंकर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, आपको नंदी महाराज के कान में जाके बोलनी पड़ेगी, तब वो विश भोले बाबा तक पहुंचेगी। लेफ्ट वाले कान में या राइट वाले कान में? लेफ्ट में बोल दो, राइट में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी बोल दो, पर बोल दो उनको। हमने क्या किया? हमने, उनके मन की इच्छा क्या थी कि वो लोग साथ रहें, प्रेम से रहें, अलग नहीं हुए। तो हमने एक फ्रेम वो बनाया जिसमें उनकी हमने इच्छा लिखी जी, और जी। नंदी महाराज को वहां विराजमान कर दिया। और नंदी महाराज, उनकी जो मनोकामना थी वो नंदी महाराज ने सुन ली और वो महादेव जी तक पहुंचा दी और उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ गई। इसी जोन का चमत्कार दिखाता हूँ आपको, एक और चमत्कार। वो मेरा, आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, तो यूट्यूब चैनल में उनका
जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने बहुत कमेंट भी किए हैं बीच में, और थैंक्स के लिए। वो जब मैंने शुरू किया था ये चैनल मेरा, तभी उनका मेरे पास मैसेज आया था कि गुरुजी, मेरे को मेरे परिवार वाले अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं और मेरे पक्ष में कोई भी नहीं है। मेरे पक्ष में कोई भी नहीं है, सब लोग मुझे अपने परिवार, अपने घर से ही बेदखल कर रहे हैं। मेरा खुद का घर, उस लड़की की शादी नहीं हुई थी, तो लोग चाहते थे उसको बेदखल कर दे, सारी प्रॉपर्टी खा जाए। अब पहले बात तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा वो करता नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत बार बार मुझे बोलती रही, बार बार बोलती रही, रिक्वेस्ट करती रही, मैसेज करती रही। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो आप एक काम करो, आपकी जो फाइल है प्रॉपर्टी की, उसकी फोटोकॉपी करवा के आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में ले जाके रख दो। वह वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है, वहां पे जो सामान आ गया वो वहां पे जाके सेव हो गया, वो फिक्स डिपॉजिट की तरह वहां पड़ा रहेगा। तो वो प्रॉपर्टी उसके साथ पड़ी रही, और नेक्स्ट हियरिंग के अंदर किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो जो जज वहां पे आई थी, उन्होंने ही उसकी खबर ली और उसको स्टे लगवा दिया। जो उनके परिवार वाले जो करना चाहते थे ना, उन पर स्टे लगवा दिया और उसके फेवर में रिजल्ट दिया। तो छोटी सी चीज, कोई पैसा नहीं लग रहा है, 5 रुपए 10 रुपए का काम है, उससे लाखों का काम हो गया। वकीलों को लाखों रुपए फीस देते तो भी गारंटी नहीं थी कि वो चीज सेव होगी। फिर एक छोटी सी रेमेडी से वो काम हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रेमेडीज है, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। उसके पहले मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन चाहता है वास्तु सीखना और अपने लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करना, मैं सीखूंगा, और प्रोफेशनली भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो आप सीखना साइड सीखना। इनकम के रूप में, तो सर डेफिनेटली साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो तो? जी बिल्कुल, मैं आपके इसका भी जवाब दूंगा, साउथ वेस्ट के टॉयलेट का भी, उसकी रेमेडी भी बताऊंगा। अभी मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कौन कौन सीखना चाहता है। जैसे रोनित जी ने बोला कि रोनित जी सीखना चाहते हैं, तो सर आप बताएं आपको कैसा लग रहा है वास्तु, क्या रियल में इसको सर सीखना बहुत चाहिए? बढ़िया सिखा रहे हैं। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू विजय जी, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटी पॉइंट बताई है, ये 1% भी नहीं है वास्तु का जो मैंने आपको बताया। हम्म। वास्तु इतना बड़ा है, लोग क्या है वास्तु को सिर्फ इतना समझते थे कि ये 4 दिशाएं हैं और 8 उप दिशाएं हैं, तो भाई टोटल वास्तु हो गया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर आप जॉब करते हैं, कंपनी में जाओगे आप, आपके सामने आपके बॉस बैठे रहेंगे, आपको अपनी बात मनवानी होगी, तो मैं आपको कहूंगा टेबल के उस कोने पे बैठो आप। उस कोने पे बैठ के आप इंक्रीमेंट भी बनाना चाहोगे तो भी आपके बॉस मना नहीं करेंगे। वो भी आपको सिखाऊंगा वास्तु में, वो कोई नहीं सिखाता, लेकिन वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो स्वर्ग ज्ञान हो गया सर, शायद, है ना? क्या कह रहे हैं मैडम? ये तो स्वर विद्या वाला हो गया शायद। हाँ मैम, स्वर विद्या का जो ज्ञान है वो अलग है, हम यहाँ स्वर विद्या की बात नहीं करेंगे, हम प्योर प्योर वास्तु की बात करते हैं। जी जी। क्योंकि स्वर विद्या भी अपने आप में बहुत पावरफुल वो है, मैं मना नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि आप कहीं जा रहे हो, किसी टेबल पे बैठे हो, तो उस टेबल को हम एक घर मान के चलते हैं, क्योंकि उस टेबल में आपको मीटिंग करनी है 8 घंटे 10 घंटे। जी। अब हम आपको वो चेयर बताएंगे, उस चेयर पे अगर आपको मिल जाए वो चेयर, आप वो चेयर ले लो, उस चेयर पे आप बैठोगे तो आपके सीनियर्स भी आपकी बात मानेंगे। आप कहोगे मुझे 20% इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो 20% में एग्री हो जाएंगे, पर आपके कलीग को नहीं मिलेगा वो 20%, पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है। ऑब्वियसली काम करना तो जरूरी है, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण खुद कह के गए हैं, तो कर्म तो जरूरी है।
लेकिन कर्म के बाद भी रिजल्ट मिले, इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी वास्तु देगा। घर में 5 लोग रह रहे हैं पर वो प्रेम से रहे, इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी वास्तु देगा। सर आप ऑफलाइन नहीं सिखाते? मैम ऑफलाइन के लिए जयपुर आना पड़ेगा। सर मैंने ऑनलाइन तो बहुत सीख लिया, पर मेरा कुछ नहीं मेरे दिमाग में आता जब तक ऑफलाइन प्रैक्टिकल ना कर ले। नहीं, इवन कि मैं अगर अपने घर का भी नहीं ठीक कर पाई। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग ऐसा प्लान कर लेंगे। जो मेरे दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी चाहते हैं ऑफलाइन सीखना, तो हम लोग जब भी हमारा प्लान होगा 2-3 दिन का एक ऑफलाइन कोर्स का प्लान कर लेंगे, 2 दिन का। उसमें हम लोग ऑफिशियल विजिट पे आपको लेके जाएं इस तरह का, ऐसा कुछ जी प्लान जी कर जी। लेंगे। ठीक, ऑफिशियल विजिट है, कोई हमारा क्लाइंट का केस आएगा तो हम उसके घर आपको लेके जाएं, बताएं कि किस तरह हमने क्या क्या किया, और हम क्या क्या आपसे भी सजेशन लेंगे। भाई आप बताइए, अब आपने पढ़ लिया, आप कैसे इसको क्या करोगे, क्या रेमेडी करोगे, वो सब बातें हैं। वो फ्यूचर का प्लान है, वो है, करेंगे अपन, देखते हैं कैसे क्या रहता है। क्योंकि प्रैक्टिकल किए बगैर ना, और वो भी चलो किसी मास्टर के अंडर में करें तो मतलब हाँ नहीं मुझे मैम, लगता है कि डेफिनेटली। तो मैम आप उसके लिए अपना भाई ये है ना कि हम आपको जो हमारे कोर्स में बिल्कुल ट्रेन कर देंगे कि आप ऑनलाइन वास्तु फुल फ्लैश कर सकते हो और आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करो, आप वो लेके आओ नक्शे। हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट हमारा जो कोर्स का प्लान आ रहा है, उसमें हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हम उसमें प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। सीखने का तो था ही था, अब प्रैक्टिस सेशन भी किया जाएगा। ये नया हम लोगों ने शुरू किया है, तो पुराना बैच भी उसमें जुड़ जाएगा, नया बैच भी उसमें जुड़ जाएगा। और प्रैक्टिस क्या करेंगे? प्रैक्टिस किसका करेंगे हम लोग? आप लोग नक्शे लेके आओ मार्केट में, जो भी आपकी क्वेरी है आप उनसे लेके आओ, और वो हम लोग यहाँ पे बैठ के उसको सोल्यूशन करेंगे, उसकी रेमेडीज भी बताएंगे, वो अप्लाई करो। फिर आप हमें फीडबैक दो 1 महीने बाद। 1 महीना लगता है काम करने में किसी भी साइंस को, तो 1 महीने बाद हमें फीडबैक दो, फिर हम लोग उसका आगे करेंगे। क्योंकि अब जो देखिए, मैं क्या करता था, जो रेमेडीज थी मेरे पास, वो वो वाली थी कि उसमें मैं कोशिश ये करता था कि बंदा उसको चेंज करके दूसरा लेके जाए। लेकिन फिर मैंने काफ़ी जगह देखा कि आज की तारीख में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, किसी चीज़ को हटा के पूरी तरह रिमूव करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने नई नई रेमेडीज फाइंड आउट की है वास्तु के अंदर, देवताओं के आधार पे, जिससे किसी भी जगह किसी भी जोन की रेमेडी हम लोग उसको दे सकें, और उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। ठीक है। ठीक है मैम, तो मैं आपको जरा थोड़ा सा अपना 5 मिनट लेके तो अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। बाकी आप लोगों का कोई फीडबैक हो तो वो भी देते रहें साथ के साथ। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। जी, जैसे आपने अभी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे टॉयलेट में येलो टेप लगाने या कलर पेंट करने को बोला, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि ब्लू करने को, क्योंकि जोन ब्लू होती है
तो येलो जो आपने कहा बृहस्पति की वजह से कहा या किस वजह से कहा आपने? नहीं नहीं सर, मैंने येलो आपको जो कहा है वो बृहस्पति की वजह से नहीं कहा है। उसके पीछे जी। बहुत रिसर्च है एक बहुत बड़ा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन क्योंकि वैसे कहते हैं कि नॉर्थ में येलो या रेड नहीं होना चाहिए, जैसे कल भी आपने बताया कि येलो या उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप येलो स्ट्रिप लगवा रहे हैं तो नेगेटिव करके करने की वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं सर, हम लोगों ने इस पे बहुत रिसर्च किया है, एक्चुअली बताऊं आपको। हम जी। लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है, और रिसर्च के बाद हमने जो डिसीजन लिया वो ये डिसीजन लिया कि कहीं भी किसी भी चीज़ को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ येलो कलर ही काम आता है, और कोई कलर काम नहीं आता। उसका मैं आपको स्पेसिफिकेशन देता हूँ कैसे। जी। घर के पर्दे एक गिलास वगैरह भी। लिया अपन ने, एक मिनट रुकिए, एक गिलास हमने लिया, गिलास या एक हमने कटोरा लिया, कटोरे में हमने पानी डाल लिया, है ना, वाटर वाला जोन है, इसमें हमने पानी डाल लिया। अब आप चाहते हो कि उसके अंदर उसको ब्लॉक करने के लिए हम और पानी डालें, ब्लू कलर तो और पानी हो गया ना वहां पे। जी। वो पानी कैसे रुक पाएगा? वो पानी सिर्फ तब रुक पाएगा जब वहां मिट्टी की बाढ़ बनाई जाएगी। आपने मिट्टी वाला वो कलर लिया था, है मिट्टी ना? का बॉर्डर अगर वहां बनाया जाएगा तो ही पानी रुकेगा। अगर नहीं हम वो मिट्टी का ठीक है बॉर्डर सर, नहीं बनाएंगे लेकिन तो पानी नहीं रुकेगा। वो तो बात समझ में आ गई, जैसे कि आप किचन के लिए भी नहीं स्लैब हम लोग बोलते हैं कि नीला कर दें या जैसलमेर येलो कर दें, लेकिन नॉर्थ जोन में जैसे कहते हैं कि रेड एंड येलो नेगेटिव कलर हो जाता है, तो उस हिसाब से मैंने इसलिए पूछा आपसे। बिल्कुल सर, नेगेटिव हो जाता है येलो और नॉर्थ, लेकिन येलो और ब्लू नेगेटिव हो जाता है, सॉरी, येलो और रेड नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हम जी। तो सिर्फ टॉयलेट को ब्लॉक कर रहे हैं वहां पे। हमको सिर्फ टॉयलेट को ब्लॉक करना है, क्योंकि उस टॉयलेट की एनर्जी अगर आप ब्लू टेप या ग्रीन टेप लगाएंगे तो वो ब्लॉक ही नहीं होगी ना। बढ़ा देगा, वो तो बढ़ा देगा, समझ गया मैं, वही इसलिए मैं हाँ, कहता हूँ नेगेटिव करने से फिर वो लाभ उसके और मतलब नेगेटिव वो खत्म कर रहे हो उसकी ना। वहां ऑलरेडी वाटर बहुत है, पूरा वाटर जोन है वो, उससे वो रुक नहीं पाया। जी। वो एनर्जी तभी तो रुक नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी वाटर जोन है। अगर रुकना होता तो वाटर ब्लू टेप से तो फिर वो लगाने की जरूरत ही क्या थी, वाटर जोन तो ऑलरेडी है वो। केवल और केवल एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल मैं ले लेता हूँ, कोई इंसान पानी में डूब रहा है, मतलब कोई इंसान तो नहीं कहूंगा, एक इंसान तो अलग तरह का टॉपिक हो गया। ये मानिए कोई जो नदी है, नदी के पास में कोई मकान है, उस मकान को हमें बचाना है, तो हम क्या करेंगे? उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे मिट्टी का, जी। तभी तो पानी अंदर आने से रुकेगा। अगर मैं वो बॉर्डर ही पानी का बना लेता हूँ, ब्लू तो पानी है ना, तो क्या वो पानी अंदर आ सॉलिड पाएगा? वो तो आएगा ही, ऑब्वियसली उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। नहीं वो मैं समझ गया आपकी बात, बस मेरा मेन कंसर्न ये था कि क्योंकि वो नेगेटिव कलर हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि अगर नेगेटिव कलर हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरा कंसर्न था बस। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। थोड़ा सा अच्छा दूसरा चीज, जी बताए बताए सर। थोड़ा सा कलर अगर होता है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब वो कलर बड़े जी। लेवल पे होता है तो अपना नेगेटिव इफेक्ट देता है। दूसरा, जो जुपिटर है वहाँ के राजा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो देवता हैं वो जुपिटर हैं ग्रह वाइज। जुपिटर का कलर पीला होता है, तो वहाँ पे लाइट कलर का, येलो कलर, लाइट कलर अपने को थोड़ा बहुत अलाउ है जी। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा सर, इसमें जैसे यही चीज अगर हम साउथ वेस्ट का गेट मानते हैं, जैसे आप कल बता रहे थे साउथ वेस्ट का गेट गेट नहीं सही होता है, अगर है और चेंज नहीं कर सकते तो उसकी रेमेडी क्या दे सकते हैं? बिल्कुल सर, इसकी रेमेडी बताएंगे आपको जरूर। जी जी। और ये बात पक्की है कि 100% साउथ वेस्ट क्योर ही नहीं होती है, ना ही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 100% क्योर, दोनों ही नहीं होता जी जी। जी है ना। लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन ये है ना कि आप, वो बंदा बहुत परेशान है, जी। तो आपको उसको कुछ तो रिलीफ देना ही पड़ेगा ना। आप वो ऑपरेशन तुरंत नहीं कर सकते आप, तो आपको एंटीबायोटिक तो देनी पड़ेगी ना, उसको पैरासिटामोल तो देना ही पड़ेगा ना फीवर उतारने के लिए। साल 2 साल जी। में उसका जब वो ठीक हो जाएगा, तब वो अपना इस लेवल पे हो जाएगा, आप सर्जरी करवा लेगा वो। बिल्कुल। मतलब उसमें जो नॉर्मली ये लोग सब जो करते हैं कि जो स्ट्रिप डालने को, या स्ट्रिप से भी हम लोग मतलब उसको सर्जरी कर सकते हैं उसकी? नॉर्थ ईस्ट में नहीं करना चाहिए स्ट्रिप से कट, नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं, इसकी साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट में कर सकते हैं। मतलब उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है? हाँ, ब्रॉस की स्ट्रिप आप लगाते हो, ब्रास की, तो उससे अच्छा जी रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। जी और भी रेमेडीज जी है, मैं बताऊंगा आपको, ब्रास की जी स्ट्रिप लगा जी। सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे Thank you. काफी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप बोलेंगे तो वो चीज बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ऐसी चीजें कि जो सभी को समझ में आए। बिल्कुल ठीक है सर, सर। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता रहा था कि हम लोग जो एस्ट्रो वास्तु फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हैं वो 2 पार्ट में हम लोगों ने किया है। पहले आपको वास्तु पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और फिर तीसरे पार्ट में आपको एस्ट्रो वास्तु पढ़ाई जाएगी। जो लोग पूरा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं वो अलग है। मैं यहाँ पे आपको अभी वास्तु का बता रहा हूँ सिर्फ। इस वास्तु में हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे, 16 डायरेक्शन वास्तु सिस्टम विद एंगुलर 360 डिग्री मैपिंग। एडवांस रेमेडीज आपको सिखाई जाएगी, मेटल, क्रिस्टल, यंत्र, कलर, और बहुत सी रेमेडीज हम लोगों ने खुद इजाद की है हमारे 5 साल के एक्सपीरियंस से, वो हम आपको बताएंगे। एस्ट्रो वास्तु हमारा है। इसके बाद हम लोग वास्तु पूरा होने के बाद जो भी बंदा कंटिन्यू करना चाहेगा वो एस्ट्रो वास्तु में कंटिन्यू कर सकेगा, जिसमें हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़ाएंगे। मतलब पूरी का मतलब वैसे तो अनंत सागर है, लेकिन जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो हम लोग पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको BNN इसमें पढ़ाएंगे, भृगुनंदी नाड़ी। इसके बाद हम इसमें आपको हिट थ्योरी के बारे में बताएंगे। हिट थ्योरी के बहुत से रिजल्ट हैं, और एस्ट्रो वास्तु के कुछ और भी मेथड्स हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे इसमें। ठीक है, ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल फ्लोर प्लान एनालिसिस दोनों होगा इसमें। रेजिडेंशियल वास्तु भी सिखाया जाएगा आपको, कॉमर्शियल वास्तु भी सिखाया जाएगा। जियोपैथिक स्ट्रेस हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, मर्मा पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस हम लोग इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है जियोपैथिक स्ट्रेस का। ये आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, ये चलता रहता है, तो इसको बहुत ज्यादा, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें लास्ट में एक पॉइंट आता है जो हम लोगों ने ऐड किया है पहली बार हमारे कोर्स के अंदर, कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग अगर चाहेंगे, जो भी चाहते हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल कंसल्टेशन उनको सिखाएंगे, और उनके घर का भी हम लोग प्रोफेशनल कंसल्टेशन देंगे ऑनलाइन। ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐड किया है, क्योंकि हमारे किसी भी कोर्स में किसी का भी अभी तक पर्सनल कंसल्टेशन का हम लोग नहीं करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने अपने कोर्स में ऐड किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग वास्तु सीख लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके किताबों में और दिमाग में ही रह जाता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इवन वो खुद का घर भी ट्रीट नहीं कर पाते प्रॉपर। ये काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो उन लोगों ने मुझसे शेयर की ये बात, तो फिर मैंने लास्ट ये डिसीजन लिया कि क्यों ना जितने भी मेरे स्टूडेंट आते हैं उन स्टूडेंट्स को उनके घर का प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी दिया जाए इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये 8 मॉड्यूल कोर्स स्ट्रक्चर है। इसमें पहला जो फाउंडेशन का है, अभी फाउंडेशन ही चल रहा है ये मानिए, इसके बाद फिर फाउंडेशन की हमारी क्लास होगी। बेसिक से दोबारा आपको सिखाया जाएगा जीरो से। रेजिडेंशियल वास्तु पूरी डीप ड्राइव आपका बताया जाएगा। इसमें ऐसी चीजें बताई जाएगी कि वास्तु को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो उसमें हम कुंडली नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वास्तु में कौन सा एरिया जो है घर का वो कौन से ग्रह को डिनोट करता है, और सिर्फ उसको घर देख के ही हम लोग डिसाइड करेंगे इस बंदे का ये घर खराब, ये ग्रह खराब है और ये अच्छा है। एडवांस रेमेडी सिस्टम है जो कि बिल्कुल नया है, पहले नहीं सिखाते थे हम लोग। ऐसी ऐसी रेमेडीज हम लोग एडवांस रेमेडीज लेके आए हैं, जैसे मैंने आपको बताई वेस्ट साउथ वेस्ट में हम लोग उस बंदे की फोटो रखी फैमिली की, और साथ में नंदी महाराज को रखा, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए। ऐसे हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हम लोगों ने डेवलप करी है। 16 डायरेक्शन मास्टरी, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु और प्रोफेशनल कंसल्टेशन आई गया है इसमें हमारा। ठीक है, वास्तु रेमेडीज है इसमें, बिना घर में तोड़ फोड़ करे किस तरह वास्तु रेमेडीज किया है, तोड़ फोड़ वाला भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगा। ये आपकी चॉइस है कि वो बंदा क्या चाहता है सामने वाला। हमको कभी भी एडमेंट नहीं होना है वास्तु में कि नहीं सर ये टूटेगा ही यहाँ से, हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। पहले हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, आज के 4 साल 5 साल पहले ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। तब हम लोग कहते थे कि भाई ये यहाँ से हटेगा, हम अब ये कहते हैं कि आप इसकी रेमेडीज करो, वो रेमेडीज को कंटिन्यू करो और आप इसको यूज करो। रेमेडीज में हेलिक्स है और दिशा दंड है, क्रिस्टल पिरामिड, यंत्र रेमेडीज हैं, मेटल स्ट्रिप्स है, कलर थेरेपी है, बहुत नई नई तरह की थेरेपीज हैं। मंत्र भी हम लोगों ने ऐड किए हैं इस बार, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने मंत्र ऐड करे हैं कि मंत्र के द्वारा भी आप
उसको जोन को पवित्र कर सकते हैं। जैसे जिनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, वो अगर गुरु का मंत्र करते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, रोज एक माला करते हैं, तो वहां भी उनको नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। उनके जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उनमें उनको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लांट और ट्री की रेमेडीज है, वो भी हम लोग इसमें लेके आए हैं। वेबिनार तो हमारा हो चुका। ये जो प्लान था, मार्केट में आप कोई भी कोर्स का प्लान करेंगे तो कोई 30,000 चार्ज कर रहा है, कोई 50,000 चार्ज कर रहा है, कोई 21,000 चार्ज कर रहा है। लेकिन हम लोग जो ये कोर्स लेके आए हैं वो 11,999 रुपये का लेके आए हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यूट्यूब से हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने इसमें भी बेनिफिट किया है कि हम लोग इस 11,999 को कम करके, और भी हम लोगों ने कम कराया है। तो आप लोगों से मैं सजेशन चाहता हूँ कि आपको कितना लगता है कि इसमें और कितना डिस्काउंट किया जाए। जो सीखना चाहता है सिर्फ वही बताएं। फिर मैं अपना जो मैंने एक प्लान लेके आया हूँ स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए, लाइफ टाइम के लिए। रोनी जी आप बताएं। सर कितने दिन का कोर्स रहेगा? सर ये 11,999 रुपये का कोर्स है अभी। नहीं, कितने दिन का, कितने टाइम का? सर 3 महीने का कोर्स चलेगा ये जो कोर्स है ये पूरा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है। सिर्फ वास्तु नहीं है इसमें, वास्तु प्लस एस्ट्रोलॉजी प्लस एस्ट्रो वास्तु तीनों है इसमें। तीन महीने तक हमारा कोर्स चलेगा और वीक में हमारी 2 क्लासेस तो हमारी वीक में होगी और एक हमारी स्पेशल क्लास होगी, वो हमारी डाउट सेशन और प्रैक्टिस सेशन। वो हम संडे को किया करेंगे। बाकी 2 दिन हमारा मंडे और थर्सडे, ये 2 दिन हमारी रेगुलर क्लासेज होंगी। और कोई डाउट हो तो आपके बताइए। चलो ठीक है, इसका मतलब आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ इसका प्लान हमारा, कि हमने जो 11,999 का जो हमारा प्लान है, हमने इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑफर सब लोगों के लिए लॉन्च किया है। वो है हमारा मेंबरशिप प्लान। मेंबरशिप प्लान में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मात्र 5,999 में हम लोग ये कोर्स सिखा रहे हैं। वो आपको 2,100 रुपये पर मंथ की मेंबरशिप में 3 महीने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक साथ भी जमा नहीं कराना, आपको 2,100 रुपये पर मंथ 3 मंथ तक देना है और आपके पूरे जो कोर्स है उसका बेनिफिट ले सकते हो। जिस कोर्स की मार्केट वैल्यू आज की तारीख में, अगर आप इस कोर्स को अलग अलग करने जाओगे तो वो वैल्यू आपकी 30 से 40,000 रुपये है। वो हम लोग सिर्फ हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए, क्योंकि आप सब लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, किसी ना किसी थ्रू, कोई यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, कोई किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए हम लोग ये प्लान लेके आए हैं कि 2,100 रुपये पर मंथ में आप लोग 3 महीने में इसको आसानी से पे कर सकते हो। और ये लाइफ टाइम की मेंबरशिप रहेगी। उसमें फ्यूचर में भी जब भी क्लासेज होंगी, एक्सरसाइज क्लासेज जब भी होंगी, प्रैक्टिस क्लासेज जिसे कहते हैं, उसमें हम लोग जरूर आप लोगों को शामिल करेंगे। सबको लिंक जाएगा और वो सब लोग शामिल होंगे। बताइए ब्रिजेश जी, कैसा लगा आपको मुझे काम? बहुत बढ़िया सर प्लान है। वर्थ लगता है आपको? वर्थ है ये प्राइस? हाँ सर, वर्थ है। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल कीजिए। जो मेंबरशिप के लिए आप मुझे बोलेंगे मुझे मेंबरशिप ज्वाइन करना है, वो सबसे बेस्ट है। यहाँ से 22 बस वहाँ लखनऊ चला गया, 8 बजे यहाँ बंद हो जाता। सर मेंबरशिप में और ये कोर्स लेने में क्या डिफरेंस है? पहुंच गया। ब्रजेश जी को म्यूट कराइए। हाँ मैम, मेंबरशिप में और कोर्स में एक फर्क है कि आप कोर्स करते हैं तो आपका कोर्स तक ही हम लोगों से रिलेशन रहेगा। ओके, आप उस मेंबरशिप में जुड़ जाओगे तो हम लोग एक मेंबरशिप बना रहे हैं
अलग से पूरा उसका ग्रुप बनेगा, उसमें हमारी ये टीम, पुरानी वाली टीम और जो भी लोग मेंबरशिप से जुड़ेंगे फ्यूचर में वो सारे उसमें आते जाएंगे। तो उनको क्या बेनिफिट होगा? मैम लाइफ टाइम कनेक्शन रहेगा, सबसे बड़ी बात ये है। आज के 2 साल बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपके कोई केस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस ग्रुप में आगे, मैं भी उसमें अवेलेबल रहूंगा, आप अपना शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। जब हमारी प्रैक्टिस क्लासेस होगी तो उसमें हम लोग उस नक्शे को लेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे उसमें। लाइफ टाइम ओके, गाइडेंस है, मतलब आगे बढ़ने के लिए आपको फुल गाइडेंस है, ठीक सर। कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसमें। ऐसा नहीं है ठीक है। कोर्स करके आप अलग हो गए, आप उस तो मेंबरशिप में बने रहोगे। 2100 जैसे आपने 3 मंथ्स के लिए बताया, अगर इकट्ठे देने हो तो? मैम इकट्ठे दे दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, इकट्ठे 5999 करके दे दीजिए। अच्छा, वो 5999 ही है। हाँ 5999 ही है। ठीक ठीक सर। तो उसमें बेसिकली सबसे बड़ा हमने मेंबरशिप इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी एक टीम बने फ्यूचर में। ओके सर। फ्यूचर में हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे मैं तो अभी जयपुर ही संभालता हूँ, जयपुर में ही रहता हूँ। अगर फ्यूचर में हम लोग का ऐसा प्लान है कि पूरे इंडिया में हमारी टीम हो, तो हमारे जैसे सपोज कीजिए, आप जैसे कहाँ पे रहते हैं अभी? सर मैं पंचकुला रहती हूँ। पंचकुला रहते हैं। अभी पंचकुला जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को पता है, उसमें 35,000 सब्सक्राइबर हैं, और अभी हम लोग उसको इतना मतलब प्रमोशन कर नहीं रहे, उसका प्रमोशन करेंगे तो हम लोग काफी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो सपोज कीजिए मेरे पास कोई पंचकुला का क्लाइंट आता है, तो मैं आपको क्लाइंट आपको रेफर करूंगा कि हमारे यहाँ पे टीम के लोग सुरेंद्र जी रहते हैं, सुरेंद्र जी से आप बात कीजिए मैडम से, और वो आपका सोल्यूशन करेंगे। तो इस तरह का हम लोगों का प्लान है, क्योंकि कोई भी एक इंसान सारा काम अकेला नहीं कर सकता मैम, उसको पूरी टीम हाँ चाहिए होती जी है। जी जी। तो लोग सीखते जाएंगे। अब जैसे रोनी जी जहाँ पे रहते हैं, तो हम वहां का कोई केस आएगा तो हम रोनी जी को भेज देंगे, वो अपना काम तो करेंगे ही, साथ में हमारा भी करेंगे। ठीक सर। जी तो सर ऐसा जी हमारा जी। प्लान है, इसलिए हमने मेंबरशिप बनाई है। राजेश जी सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर लखनऊ से। सर लखनऊ से करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं, और मेंबरशिप में लोग जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, पूरा ग्रुप बन जाएगा, पूरा इंडिया हम लोग करेंगे। इंडिया के बाहर के भी हैं हमारे दूसरे ग्रुप के अंदर, मॉरिशस से भी हैं स्टूडेंट हमारे, और भी अलग अलग जगह से हैं। तो पिछले 1 साल से तो मैं खुद बिजी था बहुत, क्योंकि मेरा जो घर का कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, मैंने नया घर बनाया अपना, तो उसमें 1 साल में थोड़ा डिस्टर्ब रहा था, तो मैं इसमें फोकस नहीं कर पाया अपने। कंग्रेचुलेशन सर। हाँ थैंक यू रोनित। तो अभी हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी परफेक्ट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, उसमें काफ़ी लोग कोर्स से ज़्यादा कमा चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कोर्स की जो फीस दी थी उससे कई गुना ज़्यादा कमा चुके हैं वास्तु कर करके। सॉरी, और बताइए, अब इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो फिर अपन डिस्कशन करते हैं, फिर अपन रेमेडीज की बात पे आते हैं। अब वो करिए सर आगे क्लास। पूछना नहीं कुछ किसी ने। हाँ जी मैम। सर मैं क्या, आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल किसी बिल्कुल ने बिल्कुल, अभी कंटिन्यू करेंगे। पूछना नहीं है अभी कुछ। बिल्कुल मैम, क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब मैं राजेश जी का जो एक क्वेश्चन था, किनका क्वेश्चन था, साउथ वेस्ट के टॉयलेट का, किनका था सर क्वेश्चन? यस मैडम, यस सर मेरा था। ब्रजेश जी का क्वेश्चन था। यस सर। सर आपको एक बार बताऊं, मेरा इतना साल हो गया मुझे वास्तु करते करते, मैंने एक चीज नोट करी वास्तु के अंदर, अगर कोई जोन तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे दूंगा ना, कि भाई ये जोन खराब नहीं होना चाहिए किसी की लाइफ में, तो मैं साउथ वेस्ट को ही दूंगा। इस जोन की इतनी इंपॉर्टेंस है, इस जोन की इतनी वैल्यू है हमारी लाइफ के अंदर, कि साउथ वेस्ट ये अकेला एक तरफ है और बाकी सारे एक तरफ, क्योंकि ये साउथ वेस्ट है ना, ये पता है क्या है आपको? ये है अर्थ एलिमेंट।
और मैं इसको एक चीज बोलता हूं, जमीन। मैं कहता हूं अगर किसी का साउथ वेस्ट खराब है ना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस बंदे की मार्केट के अंदर वो जो वैल्यू होनी चाहिए ना, उससे 10 गुना कम उसकी वैल्यू हो जाएगी अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि साउथ वेस्ट जो है ये राजा का सिंहासन है। और राजा कौन है? उस घर का राजा है उसका मालिक। उसके मालिक का सिंहासन है ये। अगर उसका मालिक सिंहासन में नहीं बैठेगा, राजा अगर सिंहासन में नहीं बैठेगा, तो राजा की क्या वैल्यू रहेगी, आप खुद सोचिए। तो साउथ वेस्ट में कभी कोई दोष होना ही नहीं चाहिए। अगर होए तो सबसे पहले इसको ट्रीट करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि ये जमीन है। जमीन ही एक ऐसी चीज है जो इंसान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देके जाता है। आप समझे? जमीन ही एक ऐसी चीज है जहां पे बैठ के हम लोग सुकून का खाना खाते हैं, सुकून की रोटी खाते हैं हम लोग। जिसके पास जमीन है ना, उसके पास गर्मी है, और जिसके पास जमीन नहीं है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है, साउथ वेस्ट में अगर पानी आ जाता है, साउथ वेस्ट अगर डाउन हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि उसकी लाइफ के अंदर जैसे ही वो एक प्रॉब्लम से फ्री होगा, दो प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो जाएगी आके। दो से फ्री होगा, तीसरी प्रॉब्लम खड़ी होती जाएगी, तीसरे से फ्री होगा, चौथी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो माने या ना माने, एक्सेप्ट करे या नहीं करे, पर उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का अंबार भरा हुआ है। यही है साउथ वेस्ट। ये वो सिंहासन है जो बाप दादा अपने बच्चों को देके जाते हैं। ये वो सिंहासन है जो आपके बुजुर्ग लोग आपको देके गए हैं। अगर वो सिंहासन ही हिल गया, वो जमीन ही आपके पास नहीं है। अगर किसी के पैरों के नीचे जमीन है तो वो खड़ा हो सकता है, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है तो वो खड़ा नहीं हो सकता। एक इंग्लिश में एक वर्ड और यूज में लिया जाता है साउथ वेस्ट के लिए, वो है स्टेबिलिटी। और ये बिल्कुल सही वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन मैं मेरी लैंग्वेज में इसको कहता हूं जमीन। अगर जमीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जमीन की लड़ाई है दुनिया में सबसे बड़ी। और इस दुनिया में सबसे महंगी कोई चीज है तो वो जमीन है। आप बॉम्बे में जमीन की रेट पूछ के देख लीजिए क्या है। आप किसी भी शहर में चले जाइए और कहीं की भी रेट पूछ के देख लीजिए। एक मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मेरा लैपटॉप का चार्जर खत्म हो रहा है। आप जब तक डिस्कशन करें। अब आप बताएं, आप लोग बताएं, ब्रिजेश जी आप बताएं, क्या रियल में जो मैं बता रहा हूँ जमीन साउथ वेस्ट के बारे में? सर ये ऐसा आपको लगता, पहले जो था वो जो टॉयलेट था वो मेरे बाउंड्री से थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी उसमें खींच के बाउंड्री में कर लिए हैं। तब से हम देखते हैं कि घर की लेडीज ज्यादा बीमार रहती हैं। अच्छा,
हाँ, देखिए घर की लेडीज का बीमार जैसे रहना, वो हाँ, घर की लेडीज का जो बीमार रहना है ना, उसमें साउथ वेस्ट का रोल कम है, उसमें रोल ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का। लेकिन अगर, एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको चार्ज लगा दूं लैपटॉप को। लेकिन आपके घर में अगर प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है उसके पहले दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, वो हेल्थ इशू हो सकता है, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन वॉइस कट रही है। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि लेडीज की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, और ये तब होता है कि पहले 2021 में मेरे पापा एक्सपायर किए, से चलता था, पापा एक्सपायर किए तो उसके बाद से ज्यादा समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, हेलो, सुन रहा हूँ, पर आपकी वॉइस कट रही है सर। आवाज आई सर? हाँ बताएं। हमको ये लगता है ना, जैसे घर पे किसी, जैसे आदमी के रहने का भी असर पड़ता है, क्योंकि हमको जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए तो सडन हमको डाउनफॉल समझ में आया, हम्म। और माता जी 24 में एक्सपायर की तो थोड़ा सा हमको लगा कि हाँ थोड़ा और कम हुआ। अच्छा, तो, तो घर के सदस्य का भी अंश रहता है। सर आपकी वॉइस कट रही है आपकी। गिरीश हेलो, सर, आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम